जय माँ दुर्गा, जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा और तीसरे अध्याय का कथा सुनाते हैं, जिसमें सेनापति सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम सभी मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं। जगदम्बा के श्रीअंगों का कांत उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों को जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए, तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होती देख महादैत्य सेनापति चक्षुर क्रोध से भरकर अंबिका देवी के युद्ध के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसने सीख धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाँह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ से निकाल लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के रूप में चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखने पर शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल और सैकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिकशुर की धज्जियाँ उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिकशुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ कर के तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर जा गिरे और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे बड़े बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिंह धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र की शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया तथा कराल भी दांतों और मुखों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत कछुमर निकाल दिया। भिंदीपाल ने वांशकाल को और बाणों के ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल के उग्रास से उग्रवीर तथा महू नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्जर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को टूथों से मार, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछों की चोट पहुंचाकर, कुछ ही सिंहों से विदर्भ करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सिंहों से ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा।
हिलते हुए सिंहों और आघात के विदर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महाक्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार तथा उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया और अपने सूंड से देवी के विशाल सिंहों को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही तरह चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य में उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुंह मधु के मध्य में लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मोर, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महातत्व दैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुंह उसके दूसरे रूप बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर वह हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिम मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलिए जय माता दी।